Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Stitching by आयत। सो गाइस, आज हम बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनर स्लीव्स और नेक की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ स्लीव्स के लिए मैंने 2 फोल्डेड फैब्रिक रखा है और फैब्रिक की लेंथ 18 इंचेस है और मुझे रेडी लेंथ यहाँ पर 23 इंचेस रखनी है स्लीव्स की। सो उसके लिए आपको भी 5 से 6 इंचेस लेंथ कम लेनी है और यहाँ विड्थ मैंने 12 इंचेस ली है। सो अब हमें अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल में यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर रही हूँ 7.5 इंचेस पर और इसकी जो गहराई रखनी है हमें वो 3 इंचेस पर मार्क कर रहे हैं और ये स्लीव्स हमें लूज ही कट करनी है। सो गाइस, यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे एंड हमें स्लीव्स की बॉटम की मार्किंग करनी है। यहाँ मैं 7 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। इन दोनों मार्क को मिलाकर स्लीव्स की कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे। यहाँ हमें बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स कट करनी है, बस थोड़ा लूज रखना है स्लीव्स को। सेंटर पॉइंट पर कट लगाएंगे। सो गाइस, इस तरह स्लीव्स को कट करने के बाद अब हमें अपनी स्लीव्स पर मार्किंग करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 6 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और फिर 3 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। इस तरह से 3 इंचेस के 2 लाइंस बनाएंगे। इन दोनों लाइन को हमें स्ट्रेट मार्क करना है। मार्किंग करने के बाद हमें इन दोनों ही मार्क पर कटिंग करनी है। सो इस तरह से हम 3 इंचेस के 2 स्ट्रिप कट। सो गाइस, डिज़ाइन के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ भी मैंने 3 इंचेस ली है। सो गाइस, इस तरह हमने 2 स्ट्रिप ब्लू कलर की कट किए थे एंड लास्ट स्ट्रिप हमने यहाँ पर 4.5 इंचेस के लिए थे। इस स्ट्रिप को हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। सो गाइस, स्लीव्स को स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पर इस बारीक लेस का यूज़ किया था। आप चाहें तो यहाँ पर गोटा पट्टी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इस लेस के हमें बिल्कुल एक साइड से सिलाई को लगाना है, सेंटर पर सिलाई को नहीं लगाना है, बिल्कुल साइड से हमें सिलाई को लगाना है। सो गाइस, इस तरह हमको लेस को स्टिच करने के बाद अपनी ब्लू वाली स्ट्रिप को रखना है और अभी जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें इस सिलाई को लगाना है। फैब्रिक को खींचना बिल्कुल नहीं है वरना झोल आ जाएगी। ये वेलवेट का फैब्रिक है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी एक स्ट्रिप लग चुकी है। अब हमें फिर से अपनी रेड वाली स्ट्रिप को उठाना है और उस पर भी हमें एक साइड पर लेस को स्टिच करना है। सो गाइस, रेड वाली स्ट्रिप पर लेस को स्टिच करने के बाद हम फिर से अपनी स्लीव्स को रखेंगे और उसके ऊपर से हमें रेड स्ट्रिप को रखना है और जो अभी हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें फिर से सिलाई लगानी है। सो इसी तरह अब हमें सेम प्रोसेस करना है। अब हमें फिर से ब्लू वाली स्ट्रिप को लेना है और उस पर लेस को स्टिच करना है वन साइड और हमें इसी तरह इसको भी स्लीव्स के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है और इसी तरह हमें अपनी रेड वाली स्ट्रिप को भी स्टिच करना है। मैं हमेशा इजी डिज़ाइन शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि कोई भी उसको इजीली बना सके। सो गाइस, इस तरह हमारी लास्ट वाली स्ट्रिप को हमें फिर से वन साइड लेस लगाकर स्टिच करना है। सो गाइस, अब इस स्ट्रिप को इस तरह घुमाकर और स्लिप्स के नीचे रखना है, सीधा ही रखना है इस तरह और फिर से हमें स्लिप्स पर स्टिच लगानी है। सो गाइस, इस तरह हमारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हमें इस स्ट्रिप को बाहर निकालना है और इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। फैब्रिक को खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ के साथ हमें इस स्टिच को कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें अपनी स्लिप्स को इस तरह फोल्ड करना है, अच्छे से सेट करके रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें साइड से कट करना है। सो गाइस, इस तरह हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमें अपनी स्लिप्स के राइट साइड पर इस तरह से टॉप स्टिच लगानी है। सो गाइस, इस तरह हमारी डिज़ाइनर स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हमें अपनी साइड फिटिंग लगानी है।
अब मैं आपके साथ नेक की डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। नेक को यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने 11.5 इंचेस ली है और सेंटर पे हमने एक स्ट्रेट मार्किंग की है। अब हमें नेक पर अपनी इस तरह इस लेस को लगाना है। सो हमें इस लेस को थोड़ा ऊपर रखते हुए लगाना होगा। लेस को हमें बिल्कुल ट्रायंगल में ही रखना है इस तरह से, और जहाँ हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है बिल्कुल वहाँ पे हमें इस लेस को फोल्ड कर देना है। इस तरह हम इस लेस को फोल्ड कर देंगे। सो गाइस इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें लेस को अच्छे से सेट करना है बिल्कुल बराबर, और एक्स्ट्रा लेस को हमें कट कर लेना है। हमने जो सेंटर पॉइंट से इसको फोल्ड किया था इस तरह बिल्कुल सीधा स्केल को रखकर मार्किंग करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और इस मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, देखिए। अब हम इसको ओपन करके देखेंगे कि हमारी सिलाई ठीक आई है या फिर नहीं। सो गाइस यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड से कट कर देंगे। सो गाइस इस फैब्रिक को कट करने के बाद हमें फिर से अपनी लेस को ओपन करना है और इसको अच्छे से हमें इस तरह ओपन करना है। आप चाहें तो इसको प्रेस की हेल्प से भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह हम नेक को स्टिच और इस तरह से हमारे वी नेक पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लेस लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपने नेक को डिज़ाइन करना है। उसके लिए हमने रेड फैब्रिक पर इस तरह तिरछी मार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें पिंटेक्स बनानी है 1/2 इंच की दूरी पर। सो गाइस इस तरह हमने पिंटेक्स बनाकर रेडी कर लिया है और साथ में हमने लाइनिंग भी ऐड कर ली है। अब हमें इसके ऊपर नेक को ओपन करके रखना है और नेक की लेंथ में यहाँ पर 6.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। दोनों साइड पर सेम मार्किंग करेंगे और अपने नेक को हम अच्छे से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो गाइस इस तरह हमारी ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। आपको ये डिज़ाइनिंग आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।